राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को जब भी ओपन करें तो लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। आपके एक लाइक एक डिसलाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पसंद आने के बाद ही वीडियो को लाइक करें, अन्यथा वीडियो को डिसलाइक कर दें। वीडियो बहुत पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आज कोर्ट के द्वारा फैसला सुना दिया गया है। फैसला याचियों के पक्ष में आया है और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इंतजार में बहुत सारे प्रतियोगी छात्र बैठे थे, प्रशिक्षु बैठे थे कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में जो फैसला आएगा वह जनरल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऑन रिकॉर्ड में आपको बताना चाहता हूँ, आज तक का रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, 100 में 90% केस जो भर्तियों से संबंधित होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए तो आप मान कर चलिए, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया तो आप मान कर चलिए कि हमेशा याची ऑर्डर आता है। हाई कोर्ट में भी आता है लेकिन 80% और सुप्रीम कोर्ट में 90% से ऊपर जो है ज़्यादातर मामलों में याची ऑर्डर देखने को मिला है। तो फिलहाल याची ऑर्डर नहीं आना था, सभी को मौका मिलना था। कई लोगों ने कमेंट करके कहा कि सर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जहाँ तक परीक्षा के संबंध में बात कि परीक्षा स्थगित होगी या नहीं होगी, तो मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी, कमेंट के माध्यम से बताया गया है। परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एडमिट कार्ड 7 से 10 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा। परीक्षा तिथि से 7वें दिन या 10वें दिन एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए, घबराइए मत। तैयारी करेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो कैसे आपको सफलता मिलेगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, दिन रात एक कर दीजिए, समय बहुत कम बचा है। समय अभाव के कारण आपको पढ़ाई जमकर करना है। अगली अपडेट UPSSC की है। UPSSC के द्वारा 2018 में वीडियो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। परीक्षा हुई, परीक्षा में काफ़ी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, परिणाम भी आ गया, चयनित भी हो गए, लेकिन धांधली के आरोप में पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पुनः परीक्षा कब होगी, री एग्ज़ाम कब होगा, सभी के जहन में एक सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप लोगों ने भर्ती परीक्षा कैलेंडर देखा होगा। भर्ती परीक्षा कैलेंडर में मार्च माह का जिक्र है कि मार्च माह में परीक्षा होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मार्च में किसी भी कीमत पर परीक्षा नहीं हो पाएगी। कारण है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अगर याचियों के पक्ष में फैसला आता है, अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आता है तो अलग बात है। वैसे फैसला आने की उम्मीद कम है। उम्मीद कम है नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उम्मीद कम है। 100 में 90% मान कर चलिए कि याचियों के पक्ष में फैसला नहीं आएगा। 10% मान कर चलिए कि याचियों के पक्ष में फैसला आएगा। क्यों नहीं आएगा और आएगा क्यों, इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब आयोग ने भर्ती परीक्षा को रद्द किया है तो कोई ना कोई तथ्य होगा, और कोर्ट का काम होता है तथ्य देखना। कोर्ट जो है आयोग से और सरकार से जवाब मांगेगा, आयोग के द्वारा कोर्ट में जवाब लगाया जाएगा। अब जब आयोग कोर्ट में जवाब देगा किस आधार पर हमने परीक्षा को रद्द किया है, अगर सत्य पाया गया, कोर्ट ने स्वीकार किया और आयोग ने साक्ष्य दे दिया, तो याचियों के पक्ष में फैसला नहीं आएगा। इसलिए जब भी आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है, विधिक राय लेने के बाद निर्णय लिया जाता है, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। जैसा कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर में जो जिक्र किया गया है कि मार्च माह में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, मैं आपको बता दूं, जो मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहली बात, मार्च माह में परीक्षा कंडक्ट नहीं होगी, संभावनाएं कम है। 99% मानकर चली नहीं होगी, 1% मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 1% ईश्वर के पास छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी परीक्षा तिथि निर्धारित हो जाती है, दोबारा उसे स्थगित करना पड़ता है। आपको मालूम होगा यूपी टेट का प्रस्ताव 3 बार भेजा गया, तब जाकर कहीं परीक्षा तिथि निर्धारित हुई, कई तिथियों को कैंसिल करना पड़ा। पेट के परीक्षा में 2 बार परीक्षा को स्थगित करना पड़ा, तीसरी तिथि में परीक्षा हो पाया। तो आपको भली भांति मालूम होगा, तो इसके संबंध में 1% छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य की हर एक बात संभावित होती है। कुछ लोग कहते हैं सर आपने बताया था कि 20 अक्टूबर से SI एग्ज़ाम होगा,
नहीं हो रहा है भैया। जब यूपी टेट का प्रस्ताव 3 बार भेजा गया और 2 बार तिथि का निर्धारण किया गया तो परीक्षा उसी तिथि पर होने जाना चाहिए था, कहाँ बदला गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ बदलाव हो सकता है। भविष्य का कोई भी बात, भविष्य की कोई चीज़ या भविष्य की कोई भी जानकारी निश्चित नहीं होती, उसमें बदलाव हो सकता है। जो हो गया उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन जो भविष्य का है उसमें बदलाव हो सकता है। इसलिए मेरा काम होता है आप तक जानकारी पहुंचाना, सही जानकारी पहुंचाना। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र जारी किया था। हर सरकारी घोषणा पत्र जारी करती है, कितना काम पूरा होता है कितना नहीं पूरा होता आप लोग मालूम होगा। घोषणा पत्र में जितना सब लिखा जाता है पूरा होता है। 90 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। हुआ? आपको मालूम होगा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कहा गया था, हो गया गड्ढा मुक्त। आपकी गांव गली मोहल्ले में सड़कें गड्ढा मुक्त हैं? कहीं गड्ढा नहीं है। जितना कहा जाता है उतना हो नहीं पाता है। अगर रोज़गार की श्रेणी में मनरेगा वालों को जोड़ लोगे तो अलग बात है। भाई 90 दिन का रोज़गार देना है और 365 दिन में 90 माइनस करने के बाद उतना दिन बैठना है, तो यह कोई रोज़गार नहीं हो। तो रोज़गार 365 दिन का होना चाहिए जिससे भरण पोषण हो सके। तो कहने को कुछ भी कोई कहता है और भविष्य की हर एक बात संभावित होती, हर एक जानकारी संभावित होती। कोई बदलाव हो सकता है, बदलाव होता है तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप तक सही जानकारी पहुँचाना। तो वीडियो एग्ज़ाम के संबंध में जो जानकारी मिली है, वीडियो एग्ज़ाम अप्रैल से लेकर जून माह के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। अगर याचियों के पक्ष में फैसला नहीं आता है, याचिकाकर्ता में जो याची बने हुए हैं उनको जीत नहीं मिलती है, तो अगर अप्रैल से लेकर जून के बीच में परीक्षा कंडक्ट होता है तो यह भर्ती अक्टूबर तक कंप्लीट होगी और नवंबर दिसंबर 2022 तक ज्वाइनिंग मिलेगी। ईमानदारी से जानकारी दे रहा हूँ, जून में होगा तो नवंबर दिसंबर तक जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। अप्रैल में होगा परीक्षा तो अक्टूबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप अपने विभाग में होंगे। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए। अभी से तैयारी करेंगे तो भविष्य में इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। यही एक परीक्षा है जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से बाहर है। सरकार चेंज हो गई तो पीईटी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, पीईटी की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा, आप सीधे भर्ती में बैठ पाएंगे। अगर सरकार रही तो यही व्यवस्था लागू रहेगी। तो आपके पास एक अवसर होगा, एक भर्ती होगी वीडियो जो बिना पेट की है। तो बहुत ही अच्छी नौकरी है, इसके लिए आप तैयारी करिए जिससे आपको सफलता मिल जाए। अगली अपडेट है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर संघर्ष जारी है। 34 दिन हो गया है, चाहे 5 ही बच्चे बैठे हों चाहे 10 बच्चे बैठे हों, इलाहाबाद में बैठे हैं, मांग कर रहे हैं 5.5 लाख सरकारी भर्ती को लेकर। सरकारी पद खाली हैं, भर्तियां नहीं आ रही हैं, युवा परेशान है, बेरोजगार है, हताश है, निराश है और सरकार के द्वारा 34 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उस पर निगाह नहीं जा रही, क्योंकि संख्या कम है। और जब तक संख्या बल अधिक नहीं होगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी नहीं आएगी। अगर आप लोगों को नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती चाहिए तो जिस तरह से 10 लड़के युवा मंच के साथ साथ 10 लड़के बैठे हुए हैं, उसी तरह से आपको पटल पर आना है। ज़्यादा दिन नहीं, एक बार संघर्ष कर लोगे तो ज़िंदगी बन जाएगी। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो ज़िंदगी 2023 में बनेगी, 24 में बनेगी या नहीं बनेगी, क्या होगा या भविष्य की बात है। तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो, पटल पर आना चाहते हो, आप अपने हक की मांग करना चाहते हो, नई भर्ती चाहते हो, 70,000, 75,000, 80,000, 90,000, तो आप जो है अभी से शुरू कर दो संघर्ष, नहीं तो भर्ती नहीं आएगी। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुपर टेट परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। एक बात और ध्यान रखना, जैसा कि सरकार के द्वारा चेतावनी दी जा रही समाचार पत्रों के माध्यम से कि शिक्षक सरप्लस है, यानी कि अधिक है, जितना छात्र है उससे ज़्यादा शिक्षक है। तो अगर उसे देखोगे और उसे समझोगे, उस थिंक से सोचोगे तो भर्ती नहीं आनी है। सरकार के पास भाई जिस कंपनी में जॉब करते हो या किसी विभाग में जॉब करते हो, जितना पद है उससे से ज़्यादा कर्मचारी हों या जितना प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने वाले हों, क्षमता के हिसाब से कर्मचारी को रखा जाता है ना, कि भैया इतनी मेरी कंपनी का क्षमता है, इतने जो है कर्मचारी होने चाहिए। तो क्षमता के हिसाब से सरकारें काम करती। वर्तमान सरकार खास कर, वर्तमान सरकार आप मान लीजिए कि जैसे किराना का दुकान नहीं होता है, उसी तरह से काम कर रही है। सोच समझ कर तिनका आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा फोकस,
संविदा पर ज़्यादा नौकरी निकालना, सब कुछ बेच देना, सब कुछ जो है निजीकरण करना। तो किराना की दुकान देखे होंगे, किराना की दुकान पे आप सामान लेने जाते होंगे तो 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 4-4 रुपया जो है सभी मिलता है, तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पर आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, तेल लेते हैं, नमकीन लेते, सब कुछ लेते हैं, चना लेते हैं, मूंगफली दाना लेते हैं, तो धीरे धीरे करके ज़्यादा हो जाता है। तो सरकार चाहती है कि हम 10-10 हज़ार रुपये में ज़्यादा कर्मचारियों को रखें, तो सरकार की यही मंशा है। अभी आर्मी स्कूल बंद हो रहे हैं, कल को जो है प्राइमरी स्कूल भी बंद हो जाएंगे और सब कुछ संविदा पर हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, क्या करोगे? तो आपको आगे कदम बढ़ाना, अगर आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती चाहिए, भविष्य कोई नहीं देखा है, भविष्य में क्या होगा, 5 साल संविदा वाला मामला भी रुका है, देखिएगा सरकार बनने के बाद ना आ जाए संविदा वाला तो कहिएगा। मुझे लगता है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, आगे आपको कोई अपडेट लेनी होगी। अगर आप हमसे कुछ सुझाव चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके संबंध में वीडियो बनाऊंगा, जो कहेंगे उसी के संबंध में वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी ढूंढ कर लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।